Unpopular opinion, but you do not have a bad taste in men. This generation of men just sucks at dating and relationships. They are full of commitment issues, they are emotionally unavailable, and most of them just don't know what they want, so they also keep on giving you mixed signals. Unpopular. वाह वाह वाह। एंड लड़कियों को तो सब पता होता है, जब से वो पैदा होती है ना तब से उन्हें लाइफ में सब कुछ पता होता है, ठीक है। कैसे डेट करना होता है, कैसे लड़कों से बात करनी होती है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, कैसे मिक्स सिग्नल्स नहीं देने होते हैं, कैसे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना होता बंदे की लाइफ में, कैसे बंदे की लाइफ में बहुत ज्यादा पीस लेकर आना होता है। सारी चीजें लड़की को पता होती है, लेकिन फिर भी वो जब तुम्हारी लाइफ में आती है ना तो तुम्हारी जिंदगी को झंड करके रख देती है। क्यों? बिकॉज तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तुम उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हो एंड तुम उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि वो बंदी तुम्हें कंफ्यूजन से बाहर निकालेगी, वो बंदी तुम्हें क्लैरिटी देगी जीवन में। लेकिन मेरे भाई, क्लैरिटी है ना तुम्हें कभी भी कोई लड़की नहीं देने वाली। ओके, क्लैरिटी तुम खुद अपने आप को दे सकते हो, बाकी दूसरा कोई घंटा तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। सो यहां पे तो थोड़ा ज्यादा ही बेकार चीज हो रही है। एक बार फिर से सुनते हो क्या? Opinion, but you do not have a bad taste in men. This generation of men just sucks at dating and relationships. Yeah, this generation of men sucks at dating and relationships. Okay, लड़कियां तो पूछो ही मत। लड़कियों ने रिलेशनशिप्स में इतना कुछ अचीव कर लिया है ना कि उन्हें अभी भारत रत्न का अवार्ड मिलने वाला है। क्यों पता है? बिकॉज उनको सारी चीजें परफेक्टली करना आता है, लेकिन फिर भी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में घुस जाती है, क्योंकि उसमें भी हमारी गलती है, ठीक है। क्योंकि बंदे ही इतने चूतिया, बंदे ही इतने टॉक्सिक है कि लड़की तो फंसी जाएगी ना। लड़की तो प्यारी सी, नादान सी बालक है ना यार, उसको थोड़ी पता चलता है, उसको तो नहीं पता चलता, वो तो ऐसे ही प्यार में फिसल गई। लेकिन जब एक नाइस पर्सन आएगा जो उसके लिए एफर्ट्स करेगा, जो उसके लिए कंसिस्टेंट रहेगा, उसको वो घास भी नहीं डालेगी। तो अब यहां पे बंदा आखिरकार गेम्स खेले या तो फिर सच बोले कि मैं तुझे पसंद करता हूं। सच बोलोगे तो वो तुम्हें बैकअप में डाल देगी, ऑप्शन की तरह यूज करने लगेगी। अगर उसको साथ गेम्स खेलोगे तो उसे मजा आता रहेगा, ठीक है, वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी। तो अब करे तो करे क्या यार? गेम्स खेलने से फायदा तो हो रहा है मुझे, नाइस गाय बनने से तो फायदा नहीं हो रहा। लेकिन लड़कियां तो समझदार है, तो लड़कियां आखिरकार गेम्स खेलने पे क्यों अट्रैक्ट हो जाती है? लड़कियों को तो फिर नाइस गाय की तरफ अट्रैक्शन होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मैडम जो भी बोल रही है ना वो सही नहीं है यार। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है, हम शक नहीं कर रहे यार, दोनों ही suck at relationship and dating. ओके, मैन एंड वुमन बोथ suck at relationship and dating. दोनों को घंटा पता नहीं होता क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो। एंड इसी वजह से दोनों एक दूसरे की लाइफ में है ना गांड मार रहे, गांड। ओके, they are full of commitment issues. हाँ, कमिटमेंट इश्यूज तो सिर्फ हमें ही है। बंदी तो अगर हम बोल देंगे उसे कि यार मैं तुझे पसंद करता हूँ, चलना रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, वो बोलेगी नहीं यार मुझे तो ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है, हम फ्रेंड्स बन के रहते हैं, बाकी ठीक है, ऊपर से करेंगे जो करना है, वो अंदर नहीं जाएंगे। ओके, तो ऊपर से जो करना है ना वो कर लेंगे। तो कमिटमेंट इश्यूज सिर्फ हमें है या तो फिर लड़कियों को भी है? थोड़ा मुझे बताना, तुम्हारा ओपिनियन देना यार। They are emotionally unavailable. इमोशनली अनअवेलेबल, हाँ ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल। कुछ बंदे तो इमोशनली फैल जाते हैं लड़की के सामने। ओके, फैल जाते हैं पूरा खुला। तो कैसे इमोशनली अनअवेलेबल हुए यार? कोई बंदे तो फैल भी जाते हैं। क्या है यार ये? And most of them just don't know what they want, so they also. हाँ, ये तो मैं एग्री करूंगा, मोस्ट ऑफ them don't know what they want in their fucking life. लेकिन लड़कियां भी इसी नाव में सवार हैं। लड़कियों को भी घंटा पता नहीं होता कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ओके, नहीं पता होता, इसी वजह से तो वो टॉक्सिक बंदे की तरफ अट्रैक्टेड हो जाती है ना, इसी वजह से तो उसके साथ प्यार में गिर जाती है ना। एंड फिर जब नाइस गाय आएगा तो नाइस गाय को भी बोलेगी अरे यार मेरा बॉयफ्रेंड है ना, मुझे साथ ऐसा करता था, मुझे अभी भी उसकी याद आती है कभी कभी, काश वो अभी भी मेरी लाइफ में होता। वो नाइस गाय बोलेगा लेकिन वो तो तुझे दुख दर्द पीड़ा दे रहा था, वो तेरे लिए अच्छा नहीं था, अभी भी तुझे वही चाहिए। वो बोलेगी नहीं नहीं यार ऐसा तो नहीं है कुछ भी, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी मुझे उसी की याद आ रही है। ओके, मेरी गलती नहीं यार, वही गलती करता था, ठीक है, उसी की गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें। तो ये क्या मजाक चल रहा है क्या? Keep on giving you mixed signals. मिक्स सिग्नल्स हम ही देते हैं ना लड़की को, लड़की तो देती ही नहीं है। बहुत सारे बंदे हैं ना सालों से लड़की के सिर्फ फ्रेंड जोन में घुसे पड़े हैं,
एक लड़का था जो एक लड़की से शादी करने वाला था, ओके। लड़की ने एंड मोमेंट पर मना कर दिया कि नहीं यार शादी नहीं करनी मुझे, ठीक है। 1.5 साल से वो दोनों बात कर रहे हैं, अभी भी वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एंड वो लड़की बोल रही है कि यार हम फ्रेंड ही है, ठीक है, हम बाद में कुछ करेंगे नहीं, ओके, हम शादी नहीं करेंगे, हमारा कुछ भी नहीं है। एंड वो बंदा भी अभी भी इसी होप में उससे बात कर रहा है कि नहीं यार एक ना एक दिन तो ये बंदी मेरी लाइफ में आएगी। तो हम मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं कि वो भी हमें देती है, नहीं देती क्या? नहीं देती, हम ही चूतिया है क्या? समझ नहीं आ रहा यार। लड़की इतनी ज्यादा महान थी एंड हम ही इतने पगला गए थे, क्या हो क्या रहा है यार आखिरकार। तुम्हारे क्या राय है, तुम्हारे क्या ओपिनियन है इन सारी बातों पे यार? क्या लड़के ही चूतिया है या तो फिर लड़कियां भी इसी नाव में सवार है? ओके, मुझे थोड़ा बताना यार, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। मैं तो ऐसे ही कुछ भी फालतू की बकचोदी करता रहता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे भाई, ओके, अगर तुम्हें सीखना है कि कैसे सही तरीके से मैसेज करना होता है, डेटिंग में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, क्यों स्टार्टिंग में बंदी टेक्सटिंग में इंटरेस्टेड थी लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होता जाता है, आखिरकार ये क्यों हो रहा है, तो इसके लिए मैंने 97 रुपीज में, सिर्फ 97 रुपीज में लाइव वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं मैं, ओके। इसी 4 जून को है, ओके। तो अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी एंड ज्वाइन करो मेरे भाई। मैं तुम्हें वहां पे देखने को मिलूंगा, तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा कि आखिरकार इस सिचुएशन में करे तो करे क्या, ओके। प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम्हें इन सारे सवालों के जवाब चाहिए जल्दी से जाओ, ज्वाइन करो एंड मिलते हैं वहां पे, ओके। बाकी मुझे आशा है कि तुम थोड़ी सी बहुत चीजें समझोगे इस वीडियो से कि लड़कियां अकेली बहुत ज्यादा अच्छी महान आत्मा नहीं है, ओके। लड़कियों को भी घंटा कुछ पता नहीं चलता, लड़कों को भी घंटा कुछ पता नहीं चलता, ओके। सारे लोग पैदाइशी इतने ज्यादा महाज्ञानी नहीं होते, सब लोग है ना ट्रायल एंड एक्सपीरियंस के थ्रू, ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा बकचोदी होती है उनकी लाइफ में, फिर धीरे धीरे नॉलेज गेन करते हैं, फिर एक स्टेज आता है जहां पे उनको क्लैरिटी मिलती है कि हाँ अब मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, ओके। इतने ज्यादा ट्रायल एंड एरर के बाद है ना कोई पर्सन उस स्टेज पे पहुंचता है, बहुत सारे मिस्टेक्स लगते हैं, बहुत सारी बेकार सी गलती करते हैं, वो नादान सी गलतियां होगी, बहुत सारी बकचोदी होंगी एंड इसके बाद एक्सपीरियंस आता है, ओके। वरना स्टार्टिंग से किसी को कुछ भी पता नहीं होता एंड बिलीव मी, लड़कियां उनको रियली में नहीं पता होता इतना ज्यादा, ओके। यहाँ पे सिर्फ है ना कुछ लड़कियां बंदों को ही ज्यादा ही पता नहीं विलन बना रही है पिक्चर का, लेकिन लड़कियां, मोस्ट ऑफ लड़कियां जो फेमिनाइन नहीं होती ना, उनका काम ही ये होता है कि विक्टिम कार्ड खेलो, ओके। विक्टिम कार्ड खेलने में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। तो तुम्हारे ओपिनियंस, राय बताना मुझे। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।